इट इज़ अ वेरी गुड डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। We all had tears in our eyes जब हमने ये सुना। मुझे इतना गर्व हो रहा है कि मेरा देश के युवा जीत गया। अगली बार अच्छे व्यक्ति को बैठाया जाए, ये नहीं कि अगली बार फिर ऐसे को बैठा दें, हम फिर आके धरना दें, तो कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। इस्तीफे से अकाउंटेबिलिटी आई है। अगर कुछ भी गलती होती है तो फिर से हम यही काम करेंगे जो अभी किया है। मीम्स वाली जनरेशन ने बहरे मंत्री से इस्तीफा लेके दिखा दिया है। मोदी जी से उम्मीद है, आपने पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया। 35 दिन का प्रदर्शन, 21 छात्रों की आत्महत्या, 20 जुलाई को बर्बर हिंसा, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों के बाद आज आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। 2:18 पर एक्स पर एक लंबा पोस्ट किया उन्होंने। 2 पेज का वो पत्र था जो कि लिखा गया था। उसके दूसरे पेज के 3rd लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि मैं अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप रहा हूँ। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके लिए एक बड़ी जीत है। इस आंदोलन ने सिर्फ यहाँ के धरने को नहीं देखा, सिर्फ सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके या सौरभ दास को नहीं देखा, लेकिन इस आंदोलन ने उन छात्रों पर पड़ती हुई लाठियाँ भी देखी, उन छात्रों पर पड़ते हुए पैलेट गन्स भी देखे, उन छात्रों की आत्महत्या भी देखी जो कि नीट के पेपर लीक की वजह से प्रेशर नहीं झेल पाए, रीनीट का प्रेशर नहीं झेल पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। इस स्टेज पर, ये जो स्टेज मेरे पीछे मौजूद है, जहां पर अभी कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप, उसके प्रवक्ता मौजूद हैं, इस स्टेज पर हमने उन पेरेंट्स को भी देखा है जिनके बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से जान दी थी। धर्मेंद्र प्रधान ने कई बातें कही हैं अपने पत्र में, लेकिन उन बातों का असर यहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर पड़ता है कि नहीं पड़ता, और आगे का सफ़र क्या होगा, ये सब जानने के लिए जंतर मंतर पर मौजूद है खबरगांव की टीम। यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे। मुझे इतना गर्व हो रहा है कि मेरा देश के युवा जीत गया। मेरे देश के युवा, हम लोग देवरिया चल के आए। मैं 18 तारीख को आ गया, 19 तारीख से प्रदर्शन में रहा। 20 तारीख को प्रदर्शन में मेरे हाल ये देखिए, इस पर मारे थे लोग, पीठ पर मारे लोग, और आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग तभी भी कहीं डरने की जरूरत नहीं रहा, हम लोग लड़े और आज तक अभी लड़ रहे हैं। मैं देवरिया से चलकर आकर मैं 5 दिन से यहाँ हूँ और मैं अपने भाइयों के लिए, मैं छात्राओं के लिए, या इन लोगों के जीतने के लिए मैं यहाँ था। ये सरकार जो है अब अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। छात्र, नौजवानों और महिलाओं पर जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चलाया और 36 दिनों का जो संघर्ष है, हम धन्यवाद आपके तमाम आपके जैसे पत्रकार मीडिया बंधुओं को हम सलाम करते हैं जी। आप लोगों ने अपने तत्परता से यहाँ के जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको दिखाने का काम किया। आगे का सफर क्या है, आगे का रास्ता, अगला स्टेप क्या हो सकता है, क्या होने वाला? सर अगला स्टेप नहीं पता, पर अभी मुझे इसी की उम्मीद नहीं थी कि पेपर ये इस्तीफा देंगे कि नहीं। मैं तो आज घर जाने वाला था, मैं 1 हफ्ते से आया था, लेकिन जैसे पता चला इन्होंने नहीं क्यों जाने वाले थे? सर उम्मीद अब धीरे धीरे टूट रही थी। कल हमने देखा 3 मांगे थी, 2 मान ली गई थी, और कल से तो ये लग गया था कि बस इस्तीफा आ ही सकता है। स्टेज से कह दिया गया था कि अब सरकार हटने वाली है, सरकार इस्तीफा दिलवाने वाली है। पर सर आज तक ऐसा बीजेपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, इसलिए सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। कैसी फीलिंग है इस समय, मैं पूछूं अगर? अरे सर हफ्तों से आके ही बैठे थे, अब तो क्या बताएं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब अपने घर जाएंगे, सबको खुशखबरी बताएंगे, और क्या सर, मेट्रो बस जल्दी से खुल जाए, बस घर जाएं। लेकिन सर अभी भी मान लीजिए हो गया रिजाइन, अच्छी बात है, लेकिन सर अगली बार अच्छे व्यक्ति को बैठाया जाए, ये नहीं कि अगली बार फिर ऐसे को बैठा दें, हम फिर आके धरना दें, तो कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। रिजाइन से मतलब ये नहीं कि सिस्टम तो बदल नहीं जाएगा। सर ने बोला था बस अकाउंटेबिलिटी ले, अगली बार किसी ढंग के आदमी को उठाए ताकि ऐसा मौका ही ना मिले। अभी ये पहला स्टेप है आपको? ये पहला स्टेप है। और दूसरा, मोदी जी से उम्मीद है, आपने पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, और इसमें आप ही का फायदा है क्योंकि जनता आपके ऊपर बहुत आक्रोशित हो गई थी। आपका धन्यवाद, और आगे भी अच्छे निर्णय लीजिए, इससे आप ही का फायदा है। हमारे सरकार को हमारे देश के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, और ऐसा है ना कि हमारे पास अगर सपोर्ट होता ना तो हम दिखाते हैं। बस यही है ना कि जिसके पास। हाँ, मैं सर ये कहना चाहती हूँ कि मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी, सरकार को हमारे देश के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोग को देख के खुशी होती है मुझे। तो बस यही था। एम्बुलेंस आ गई है, मैं भाग रहा हूँ। टैलेंट है, अरे एम्बुलेंस आ गई है, मैं भाग रहा हूँ। भाइयों को थैंक यू सो मच, जितने भी लोग हैं हम उनसे जीते, ठीक है, और मोदी को भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद। तो ये है वो जगह जहाँ पर जब 5 जून को 6 जून को अनाउंस किया सीजेपी ने, तो लोगों ने कहा कि कौन आएगा,
भीड़ कम आएगी, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली ये भीड़ बढ़ी भी और इस स्टेज ने, इस ज़मीन ने, जंतर मंतर रोड की इस सड़क ने यहाँ पर लाखों प्रोटेस्टर्स को भी देखा है। और यहाँ जो मौजूद हैं लोग, उन्होंने ये कहा कि जितने युवा हैं, जो जेन ज़ी है, उसकी जीत है। और आखिरकार 36 दिन बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है 2:18 पर। आप बताइए कब पता चला आपको? मेरे को तो कम से कम 2:30 बजे पता चला मेरे को तो। आप यहीं पर थे? मैं बाहर था जब भी। इंटरनेट तो होगा नहीं? नहीं, इंटरनेट नहीं मेरे पास में। बिना इंटरनेट के वो भी इधर मैं ढूंढ रहा था, बाहर इंटरनेट हो तो मैं वीडियोस आके अपलोड करूँ। तो यहाँ पे मैं आके बनाता हूँ, दिखाता हूँ। लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि आप लेट दिखाते हो वीडियोस। मैं बोला उनको, कई बार बोला मैंने कि इंटरनेट नहीं है भाई उधर, कम से कम 3 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट नहीं है। ये बताइए मुझे कि अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये रहेगा, अगर कुछ भी गलती होती है तो फिर से हम यही काम करेंगे जो अभी किया है। अगर अभी भी गलत काम नहीं रुके, पुलिस जिस तरीके से उस दिन मार रही थी, पहले तो उनको सस्पेंड कराया जाएगा जिन्होंने मारा है, जिनके पास में नेम प्लेट नहीं थी। आप थे 20 जुलाई को यहाँ पर? हाँ, मैं इधर, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। 20 जुलाई की मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि ये है नेम प्लेट वाली बात आपने बोली, पुलिस ने जो है हमला किया। हाँ। और हमने ये भी देखा, हमने कल स्टोरी की है कि पैलेट गन भी चली है RAF की तरफ से। दिल्ली पुलिस हालांकि डिनाई कर रही है, लेकिन पैलेट गन चली है। 20 जुलाई को कैसा मंजर था? उसके बाद लगा था कि आपको इस्तीफा हो सकता है? 20 मंजर को तो बहुत भयानक मौत का मंजर था और काफ़ी बंदों को इंजर्ड किया इन लोगों ने। 3-4 बंदों की टांगें तोड़ दिए, सिर फोड़ दिए। पुलिस ये जितना भी बोल रही है कि हमारे जो पुलिस वाले हैं वो घायल हुए हैं और इन्होंने गाड़ी तोड़ी है, जितने भी प्रोटेस्टर हैं ये सब गलत बोल रही है। इन्होंने खुद गाड़ी तोड़ी है, खुद गाड़ी लेकर के आए थे उधर प्रोटेस्ट में, ट्रक में बांध करके इन्होंने खुद लाठी चार्ज की गाड़ी पे तोड़ी और उसके बाद में ये दिखा रहे थे कि ये जो प्रोटेस्टर हैं उन्होंने तोड़ी है। और इन्होंने आंसू गैस के गोले भी छोड़े उधर। तो एक बंदा था, उसके छाती पे आके लगा था वो आंसू गैस का गोला, वो वहीं पर बेहोश हो गया, यहीं पर थोड़ा सा उधर आके। तो उसको हमने पानी पिलाया, उसको हवा की उसके ऊपर और उसको नहलाया हमने, तभी के तभी पानी ला करके तब जाके वो बंदा होश में आया, वरना वो उस बंदे की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल। अभी आज कैसी फीलिंग है अगर आपको पता चला इस्तीफा? आज तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है इधर। आज फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा दे दिया है तो अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वैसे प्रॉब्लम तो काफ़ी है, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन हो गया तो उन प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। वैसे मंडे से आए थे, 28 जुलाई से। जिस दिन संसद मार्च था, जिस दिन मार्च था उस दिन हम यहाँ नहीं थे। उस दिन हम CP में लाठियों से भागे हैं, लेकिन उसके अगले दिन से हम यहाँ थे। उसके बाद से आपने ये कहा कि लगातार आप यहीं पे रहेंगे? हमने कहा एक पड़ी नहीं अभी तक, अब तो खा के ही जाएंगे। तो क्या फीलिंग है आज उस 20 जुलाई से 5 दिन बाद आखिरकार, टोटल 36 डेज हैं, आखिरकार इस्तीफा हुआ है? कब पता चला आपको? क्या फीलिंग है? I mean, look at the glow. I am glowing. We all are so happy. People from different states came for this, and वो बैठे हुए, उन्होंने लाठियाँ खाई है, हमने आज टीयर गैस झेला है। This is the joy we have is unmeasurable. You cannot measure it in words. मैं बता भी नहीं, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। We all had tears in our eyes जब हमने ये सुना, because हमने actually struggle करा है यहाँ पर टीयर बॉम्ब फोड़े उन्होंने। They did not realize we are just students. बहुत लोगों को लंग्स में गया है, they fainted. We could have fainted, but सरकार को क्या लेना है? ये बताएं मुझे, आप टीयर गैस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने तो, मैं तो इंटरनेट पर ही देखा, क्या वो इस्तीफे से पहले हुआ था या इस्तीफे के बाद हुआ था टीयर गैस? और थोड़ी सी इस्तीफे से पहले हुआ था ये। इस्तीफे से पहले लाठी चार्ज भी हुआ था, यहीं पर हुआ था, मार्ग पर ही बाहर। हाँ, या सामने कर रहे थे। सुबह आई वाज स्टैंडिंग हियर फॉर एंट्री ऑफ जंतर मंतर, वो लाठी चार्ज चालू कर रहे थे। कहाँ से आई हैं? आई एम फ्रॉम साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली से आए। ये बताएं मुझे कि अब इसके अलावा और क्या 3 मांगे हैं, क्योंकि इस्तीफा तो हो गया, क्या आज शाम को आप लोग जगह को खाली कर देंगे या अभी कुछ और बचा? मैं यहाँ रुकती नहीं हूँ, मैं आई गो, बट आई थिंक आधे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्टर्स तो ऑलरेडी जा चुके हैं अभी। एंड ये जो प्रोटेस्टर्स हैं जो यहाँ रह रहे थे, दीज गाइज आर ऑल्सो प्लानिंग टू लीव बाय टुडे एट द नाइट। ये लोग एक कॉज के लिए थे यहाँ पर कोई फन के लिए नहीं था। बट हाँ, हमने इतनी सीरियसनेस नहीं फैलाई बिकॉज वी वांटेड टू कीप इट लाइट फन। एंड देखो हमारा मोटिव पूरा हुआ यार, इवेंचुअली दैट्स द होल मोटिव। हमने देखा कि पीएम ने भी 2 दिन में 2 वीडियोस पोस्ट किए हैं सेल्फी कैमरा से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई मीन द एंगल वाज बैड। मोदी जी, एंगल ठीक करो आप थोड़ा अपना प्लीज। दिल्ली पुलिस, इट फॉल्स अंडर होम मिनिस्ट्री। रातों रात the police commissioner was sacked, a new commissioner was brought in. Police beat us, सर फाड़ दिए हैं बच्चों के, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, with no name tags, which is illegal by law. It is
इन द BNS ऑल्सो एंड सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि आउटसाइड द आप पुलिस सिविल में नहीं रह सकते बगैर नेम प्लेट नहीं रह सकते। तो ये कैसे हुआ? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जितने स्टूडेंट्स इंजर हुए हैं, हॉस्पिटल में हुए हैं, इन्होंने NSA लगा दी 19 जुलाई से। जितने स्टूडेंट डिटेन हुए हैं, एक साल के लिए अंदर कर रहे हैं NSA लगा के, उनका जवाब कौन देगा? It is a very good day for Indian democracy. I would say the sun has, it's a new sunshine on Indian democracy. But we will not forget. लोग ये कह रहे थे जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग कह रहे थे कि इस्तीफे से क्या हो जाएगा, इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं। अब इस्तीफा फाइनली हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या कुछ चेंज हो सकता है? इस्तीफे से अकाउंटेबिलिटी आई है। अभी कोई नया मिनिस्टर आएगा, वो धांधलेबाजी करेगा, हम उससे भी इस्तीफा मांगेंगे। दिस इज व्हाट वी वांटेड। अगर इस्तीफा होगा ही नहीं, वी वुड बी इनडिफरेंट टू एवरी सिचुएशन, चाहे लीक हो जाए। सिस्टम विल नाउ हैव सम काइंड ऑफ फियर, सम काइंड ऑफ कॉशियसनेस कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो जेनजी को कितना मिलेनियल्स और बाकी जनरेशन इतनी गालियाँ देते हैं कि ये अनअवेयर जनरेशन है, ये अनसीरियस जनरेशन है, ये मीम्स वाली जनरेशन है। मीम्स वाली जनरेशन ने बहरे मंत्री से इस्तीफा लेके दिखा दिया है। दिस आई हैट्स ऑफ टू द पीपल माई एज, टू दिस जेनजी जो आज यहाँ के बैठे हैं। मिलेनियल लोग अब भी ऑफिस जा रहे हैं, वो हमें गाली दे रहे हैं कि मेट्रो इन सालों ने बंद करवा दी। अरे आप एक बार आके तो देखिए, मेट्रो बंद नहीं, हम तो डंडे भी खा रहे हैं यहाँ पे, हम तो गर्मी में भी बैठे हैं, हम बारिश में भी बैठे हैं। इट इज़ अ साइन टू आवर पेरेंट्स ऑल्सो कि हमारी आवाज़ उठाने से सरकार सुनेगी। जो हमें कह रहे थे कुछ नहीं होगा बेटा, मत जाओ, लाठी खा के आओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आज वो हुआ है। और दिस इज़ नॉट द बिगिनिंग। आई वुड टेल पूरी जनता को मैं कहना चाहूँगा, इवन टू द गवर्नमेंट, दिस इज़ द सीरीज ऑफ रेजिग्नेशंस। एवरी मिनिस्ट्री हैज़ टू बी हेल्ड अकाउंटेबल नाउ। द फाइनेंस मिनिस्टर वो बैठी हुई अपनी पोस्ट पे, अपने AC बिल्डिंग में, वो कह रही हैं, वो हमें प्रोज गिनवा रहे हैं पेपर लीक के कि बच्चे और मेहनत करेंगे। आप ये बताइए इंडियन इकोनॉमी का कितना बुरा हाल है। रुपीज़ अराउंड 100, पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा इंडियन रुपी का बुरा हाल है। इसका जवाब कौन देगा? गडकरी जी एथेनॉल के पे कब बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट यही है कि हर मिनिस्ट्री जो है, अब आपको लगता है कि हर मिनिस्टर के मन में, हर मिनिस्ट्री के मन में रहेगा कि हाँ, हमको अकाउंटेबिलिटी जो है अपने देश की जनता को, देश की यंगेस्ट जनता को देने की ज़रूरत है, देनी पड़ेगी। हम 17-18 साल के युवा हैं, 19 साल के युवा हैं। हमने, आप लोगों ने इनको वोट दे के बिठाया है, फेस हम कर रहे हैं, बट अब हम इनको हमारे साथ जो मन में मर्जी है वो नहीं करने देंगे। हम सड़कों पे आएंगे। दिल्ली जंतर मंतर इज द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अन्ना हजारे sat here 12 years back, 14 years back, and we all know what happened. आज हम बैठे हैं युवा। नाम है दोस्त आपका? रक्षित नाम है मेरा। तो रक्षित हैं, और रक्षित ने एक बात ये कही है कि जेनजी जो है वो एक्चुअली क्या सोचता है, जो कि हम लगातार दिखा रहे थे पिछले 36 दिनों से कि जेनजी का जो प्रोटेस्ट है, जेनजी की लैंग्वेज है, जेनजी का स्लैंग है, जेनजी की वोकेबलरी है, तो वो सोचता क्या है, उसमें पूरा सार उसका ये है कि वोट आपने दिया, झेल हम रहे हैं। ये इनका कहना है अपनी पिछली जनरेशन से। और ये इस पूरी जो ये जनता है, जो सारे यंग लोग हैं, जो सारे जेनजीज हैं, उनकी ये जीत है यहाँ पर ये मौजूद, ये लोग इसे मान रहे हैं। लगातार कवरेज आप देख रहे हैं खबरगाहों पर, हम जो हैं जंतर मंतर पे आयान के साथ देखते रहे खबरगाहों। शुक्रिया।